जय हिंद साथियों। मैं नरेश सोनकुसरे आपका मेरे चैनल दर्शिल करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जाएंगे 12 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट के जीके में आए हुए 25 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, पेपर नंबर 6 है, पेपर नंबर 5 नहीं है। तो आप यहाँ पे करेक्शन ज़रूर करवा लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो 9 सितंबर को रिकॉर्ड किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश आज रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दर्शिल करियर एकेडमी में स्पेशल क्लासेस आर्मी और एसएससी जेडी के शुरू है। जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस ऑफिस के एड्रेस पर या इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस दर्शिल करियर एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोनिंग। क्लोनिंग वो प्रक्रिया है, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। वर्ष 1957 में डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया गया था और वर्ष 2019 में विश्व की पहली कागा नाम की क्लोन गाय की मौत हो गई है। कागा का जन्म जुलाई 1998 में हुआ था, आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है, सुवर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो सुवर्ण का आणविक सूत्र है Au। भारत में कर्नाटक के कोलार की खानों से सोना निकाला जाता है। उत्पादन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान उज्बेकिस्तान के मुरुताऊ में स्थित है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो अपने को सेकंड ऑप्शन में दिख रही है, उसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी सन में की गई थी, जिसके अंतर्गत 3 कार्यक्रम आते हैं: मिड डे मील, समेकित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस ग्लेशियर की समुद्र तल से ऊंचाई 17,770 फीट है, लगभग 5,416 मीटर। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी पहली बार शुरुआत 2014 में की गई थी। सरदार पटेल जी ने खेड़ा आंदोलन 1918 में एवं बारदोली सत्याग्रह 1928 में इन आंदोलनों में अपना योगदान दिया था। साथ ही साथ गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल जी के को समर्पित है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, चुनाव आयोग का मुख्य किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? चुनाव आयोग प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 का तक चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी।
और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो इसके कप्तान थी किशन लाल। किशन लाल जी इनके कप्तान थे। और सरदार सिंह भारत के फील्ड हॉकी खिलाड़ी है। इन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया था। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्थानीय चुनाव न करना। स्थानीय चुनाव न करना चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है और इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। और खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई के बीच में होती है और इसकी कटाई अक्टूबर और नवंबर के बीच में होती है। अगला सवाल है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना 30 नवंबर 1965 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के मशहूर शहनाई वादक क्या नाम है इनका? बिस्मिल्लाह खान ये है। बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में एक बिहारी मुस्लिम परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम था कमरुद्दीन था। और बिस्मिल्लाह खान जी को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 23 जून 1757 में प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी? तो ये थी न्यूटन। न्यूटन 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? तो इनका नाम है दीपा कर्माकर। जिम्नास्टिक को आधिकारिक तौर पर 1862 में एक खेल के रूप में स्थापित किया गया था। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधे में जल परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा पौधे में जल परिवहन का कार्य किया जाता है। जाइलम मूल से जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनता के लिए, लोगों के लिए। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। वह दल जो सरकार बनाकर देश पर शासन करता है वो सत्तारूढ़ दल कहलाता है। वर्तमान में भारत में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है। इस दल का गठन सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शशि थरूर जी द्वारा। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिक।
शिवालिक हिमालय का नवीनतम भाग है। इसे निम्न या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक को जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ब्रांकाई, ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बचे जो भी ऑप्शन है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता है। तो इन संगीतकार का नाम है AR रहमान। इन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता है और इन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर इस फिल्म में एक गीत के कंपोजर के लिए इन्हें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2000 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जैव संसाधन। इसका करेक्ट आंसर है जैव संसाधन। वे संसाधन जो निजी पदार्थों से प्राप्त होते हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो नगद लेन देन, ये डिजिटल लेन देन नहीं है। बाकी जो ऑप्शन बचे ये डिजिटल लेन देन है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिक्स ने। कोपरनिक्स जिन्हें सौर मंडल की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो मिश्रित धातु चांदी ये मिश्रित धातु नहीं है। और आखिरी सवाल है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राममोहन राय, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसकी PDF इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।